वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन आज जैसी मार्केट रही है, कुछ विशेष ऑप्शन बायर के लिए इसमें बेनिफिट नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट कहीं यहाँ ओपन हुई थी, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव यहाँ पे मिला। लेकिन ओवरऑल मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में रही। और जब हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ तक थे हम लोग लाइव और यहाँ से एक रिकवरी आई थी। मैंने यहाँ से आपको बताया था कि आप चाहें तो कॉल में ट्रेड ले सकते हैं, एक अपसाइड मूव रिकवरी मिलेगी। तो रिकवरी तो मिली, लेकिन जो फास्ट मोमेंटम होता है वो नहीं यहाँ पे देखने को मिला। और क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इस तरह के एक छोटे छोटे मूव में ऑप्शन बायर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता भी नहीं है। हमेशा बड़े मूव जैसे कल के दिन में इस तरह से बने थे, ऐसे मूव जब मिलते हैं तभी ऑप्शन बायर को बेनिफिट रहता है और तभी प्रॉफिट भी बनता है। तो डेफिनेटली आज इसके चलते आप देख पा रहे हैं कि आप अगर ओवरऑल रेंज की तरफ देखें तो 51,300 और 51,450, यानी कि 150 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी ने पूरा समय निकाल दिया। तो डेफिनेटली एक रेंज बाउंड मार्केट कहेंगे इसको। और जब भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं तो ऑप्शन बायर को बिल्कुल भी कोई भी बेनिफिट नहीं रहता है। जब भी जो रेंज ब्रेकआउट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब हमें एक अच्छी रैली कैप्चर करने को मिलती है, जो कल के दिन में यहाँ पे देखने को मिली थी। और ओवरऑल आप अगर हिस्टोरिकल डेटा भी अगर देखेंगे तो ऐसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। 70% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आज तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था और सिनेरियो जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन इसमें मैं सुबह मॉर्निंग में जब हम लाइव कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था और अभी फिर बता रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर है। बहुत सारे लोगों को ग्लोबल क्रैश, ये रिसेशन अमेरिका की तरफ से जो कुछ आया है न्यूज़, उसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट कहीं चला जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिएगा अमेरिका की कल के दिन की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा 2% 3% डाउन रहे हैं, 1.5%। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव ही सेंटीमेंट था। उसी के चलते हमारे जो दोनों ही इंडाइसिस थे, निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुए, लेकिन उसमें उतनी बड़ी गैप डाउन ओपन ही हुए, लेकिन उसके बाद बहुत शार्प रिकवर वो नहीं आई थी कि और ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू आती रहे। थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन हम अपने लेवल्स पे ही आके हमने ट्रेड किया है, देखिएगा, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए। इस लेवल से तो हम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर देखें तो चीज़ें मैं जब लाइव कर रहा था उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की चीज़ें नहीं है। बहुत पहले की समय था जब हम लोग ग्लोबल मार्केट को और अमेरिकन मार्केट को देख के हमारी मार्केट रिएक्ट करती है, अभी भी रिएक्ट करती है, आज भी रिएक्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अब मार्केट गिर जाएगी और बहुत नीचे क्रैश होते हुए चली जाएगी। कल के दिन में बहुत सारा पैनिक ऐसा यूट्यूब चैनल्स और अदर्स मीडिया हैंडल्स पे देखने को मिला कि बस अब कल 400 पॉइंट नीचे है डाउ जोन्स, अब मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद एक अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तब भी हम यहाँ तक आ जाते हैं। 300 पॉइंट या 400 पॉइंट हम अगर नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली कल के दिन के लिए अगर हम ये देखें तो आप देखिएगा क्लोजिंग होते होते हम 288 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट अगर हम नीचे है बैंक निफ्टी, 80-81 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे है, तो बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए ही आप कल के दिन के लिए तैयारी करें। क्या कल के दिन में इस तरह की ये जो सेलिंग प्रेशर है वो इस पे कंटिन्यू रहेगा, या फिर हम बस ऐसे ही पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? उस चीज़ को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें कि अगर ऐसा होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो हम एक रेंज में आ गए हैं फिर से। एक कल रेंज ब्रेकआउट हुआ था और 51,750 की जो हमारे लेवल थे, रेजिस्टेंस लेवल थे, वहाँ तक गए थे हम, लेकिन आ जाके फिर वहीं पे हम क्लोजिंग उससे नीचे दी। उसके बाद आज गैप डाउन ओपन हुए और फिर हम उसी रेंज में आके फंस गए हैं। तो कल के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि कल के ओपन होते ही हमें 51,450 की जो हमारी रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट पिछले काफ़ी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में फंसी हुई है, यहाँ से सबसे पहले तो ब्रेकआउट दे। और ब्रेकआउट इस तरह का ब्रेकआउट नहीं आना है, क्योंकि सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बुलिश में
पैटर्न में जाना है तो सिंपल सा एक ब्रेकआउट, हल्का सा ब्रेकआउट आए पहले हाफ में और फिर उसके बाद रीटेस्ट के बाद फिर ऊपर निकले तो मार्केट में बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंपल सा यही है कि कल के दिन के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स हमारे यही रहेंगे, कुछ नया नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी भी हमारे जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे ऑप्शन बायर्स को एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा जिसमें हमारे प्रॉफिट बनेंगे। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा यही रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद हल्के से इसको ब्रीच करे, फिर एक रीटेस्ट मिले, फिर एक अपसाइड मूव मिले तो डेफिनेटली हम उसमें उसको एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट मानेंगे और डेफिनेटली वो सस्टेन करेगा और फिर हम उसमें एंट्री करें तो ज़्यादा बेनिफिट बनेगा। अगर कभी कभी होता है कि बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे एक ओपन हुई और बहुत बड़े कैंडल के साथ एकदम से गैप अप ओपन हुए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते फिर हम वहीं आ जाते हैं और क्लोजिंग एंड ऑफ द डे हमारे लेवल से नीचे हो रही है। तो आप अगर इसी पैटर्न को आप देखेंगे तो पीछे काफ़ी लंबे समय से ऐसा ही हो रहा है कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है बहुत ऊपर जाके हम ओपन होते हैं, फिर वो नीचे उसी दिन और नीचे जाके हम क्लोज हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें नहीं हो कल के दिन में तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमें। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, इसको ब्रेक करता है, डेफिनेटली 450 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, तब हमें थोड़ा सा बुलिश साइन रहेगा। और नीचे की तरफ बात करें तो 51,200 मैं बहुत लंबे समय से इसको बोलता आ रहा हूँ ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगी ये जोन। तो डेफिनेटली इसको नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हम फिर 51,000 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लेवल्स हमारे यही रहेंगे, 51,450 पहले ब्रीच हो, 51,750 तक जाएंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो हम फिर 51,000 तक जाएंगे। तो इसी लेवल्स पे हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। लाइव करूंगा मैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आज भी हमने लाइव किया था, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, वहाँ पे ट्रेड भी सजेस्ट किया गया था और आपको बताया भी गया था कि एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, मार्केट किस तरह का डायरेक्शन दे रहा है, वो सब चीज़ें आपको लाइव में बताई गई थी। किसी का भी कोई भी स्टॉप लॉस जल्दी से हिट ना हो, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर बताई जाती है। तो देखिएगा निफ्टी की बात करें, निफ्टी उस समय यहाँ पे इस तरह से था और मैंने ये एक बॉक्स बनाया था और मैंने बताया था कि अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 25,200 की जो लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एक सपोर्ट थी, उसी रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में सिंपल सा सबसे अच्छा यही रहेगा कि मार्केट जो निफ्टी है डेफिनेटली कल यहाँ ओपन हो और यहाँ ओपन होने के बाद अपसाइड मूव निकले तो डेफिनेटली हम फिर वहीं पे पहुँचेंगे जहाँ से चले थे 25,300 के ऊपर और 25,400 तक, 25,500 तक। तो सिंपल सा यही है कि 25,000 से ऊपर है जब तक, मैंने ये भी बताया था आपको कल के दिन में और आज फिर बता रहा हूँ, 25,000 से जब तक ऊपर है सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ से नीचे जाएगा तब हम कुछ नेगेटिव सिनेरियो देखेंगे। ओवरऑल अभी बस यही देखना है हमें कि ये जो लेवल है कल यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और धीरे से अपसाइड मूव मिले, डेफिनेटली अच्छे मूव निफ्टी में हमें अपसाइड देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा कल के दिन इसकी एक्सपायरी भी रहेगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखें, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। तो डेफिनेटली अगर 25,000 से नीचे निकलता है तब हम पुट को बाई करेंगे और ये जो है पुट सेल करने या कॉल सेल करने की थोड़ी सी सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ पॉजिटिव है, डेफिनेटली 25,000 से नीचे की तरफ जाएंगे तब हम ऐसा कुछ सोचते हैं। कल के दिन में अगर यहाँ पे ओपन होता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो वहाँ पे हम लोग जब लाइव कर रहे होंगे वहाँ पे सेंटीमेंट देख लेंगे कि पुट लेना है या नहीं लेना है। अपसाइड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव बन रही हैं। तो डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल जो अमेरिका में रिसेशन का डर की वजह से जो मार्केट वहाँ पे थोड़ी सी रेड में क्लोज हो रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान दें उसको, और उसको अपना इस माइंडसेट के साथ नहीं जाए कि वहाँ सब कुछ गड़बड़ है तो हमारे यहाँ पे भी पूरा क्रैश हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी अब बदल चुकी हैं। हमारा जो रिटेलर है वो काफ़ी दमदार हो गया है, बहुत सारे पैसे हम लोग लगा रहे हैं SIP के थ्रू। तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सब पे अपना फोकस रखें, न्यूज़ जितनी भी आती हैं, लेकिन आपको मार्केट में ट्रेड और मार्केट के साथ रिएक्ट तभी करना है जब आपका सेटअप बना हो। सिंपल चीज़ें ये रहेंगी। FII डेटा अभी इंक्लूड नहीं, अपडेट नहीं हुआ है जब मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ उसको। तो डेफिनेटली ये है कि यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे देख रहे हैं FII खरीदारी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ही हम कल के दिन में भी ट्रेड करेंगे। और डेफिनेटली ग्लोबल न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट पे फोकस ज़रूर बनाए रखें। वहाँ से कुछ चीज़ अगर ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मिलती है उसके हिसाब से हम कल के दिन में 9 बजे अपडेट कर देंगे आपको, जब हम लाइव करेंगे। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा मैं। तो जुड़े रहें मेरे चैनल से, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।